जब ये आराधना का दौर चल रहा है, आज हम लगातार आराधना में एक के बाद आ रहे हैं। मैं आज इसलिए आराधना के हिस्से को छूना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि पुनरुत्थान को भी मैं इसमें कहीं न कहीं कुछ हिस्से को टच कर सकता हूँ। सच्चाई तो ये है कि पुनरुत्थान कब है? पुनरुत्थान सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि मेरा नाम एक क्रिश्चियन हो जाए या मैं एक मसीह धर्म में जन्म ले लूँ। पुनरुत्थान मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना भी है। मेरे प्रिय लोगों, इसे कैसे करना है, इसके कुछ हिस्से में हम जाएँगे। आज हम कई बार वर्शिप को सिर्फ़ ये समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना और गीत अपने गले से गीतों के स्वर को निकालना ही आराधना है। पर मेरे प्रिय लोगों, आराधना वास्तविकता में अपने जीवन के हम किसी भी क्षेत्र से, किसी भी हिस्से से दे सकते हैं। अगर हम एक अच्छे काम को कर रहे हैं, अपनी जॉब को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो भी मेरे परमेश्वर के लिए ईमानदारी की एक आराधना है। अगर मैं अपने घर की ज़िम्मेदारी को उठा रहा हूँ, तो वो भी मेरे परमेश्वर के लिए एक आराधना है। अगर मैं घर में एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरी पत्नी घर में सारे कामों को परमेश्वर में होकर काम कर रही है और अपनी ज़िम्मेदारी को उठा रही है, तो वो भी कहीं न कहीं परमेश्वर की एक आराधना कर रही है, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी कर रही है। ये कैसे है? मैं इन बातों को क्यों आपसे बोल रहा हूँ? जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 22 चैप्टर, जेनेसिस 22, उत्पत्ति 22वां अध्याय और उसकी 5th वर्स, उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से हिंदी में लिखा हुआ है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पर जब हम इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं, देन अब्राहम सेड टू हिज यंग मैन, स्टे हियर with the donkey, I and the boy will go over there and worship and come again to you। यहाँ पे दंडवत का शब्द लिया हुआ है इंग्लिश में, जब हम इसे पढ़ते हैं वर्शिप। और यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अब्राहम के बारे में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दे और उसको मेरे लिए सौंप दे या अर्पित कर दे, तो अब्राहम अपने सेवक से कहता है कि मैं और मेरा बेटा उस पर्वत पर जाकर आराधना कर कर वापस लौटेंगे। अभी तक बाइबल में कभी भी आराधना का शब्द नहीं आया है। फर्स्ट टाइम ओरिजिन जहां से आराधना शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है अब्राहम के द्वारा कहा हुआ शब्द कि मैं और मेरा बेटा जाकर आराधना कर कर वापस लौटेंगे। ये आराधना शब्द अब्राहम ने क्यों बोला? मेरे प्रिय लोगों, इसलिए क्योंकि उसके लिए आराधना था परमेश्वर का दिया हुआ काम को पूरा करना। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए अर्पित कर दे। इसलिए वो अपने सेवक से ये नहीं कह रहा है कि मैं इसे अर्पित करने जा रहा हूं, पर वो बताने जा रहा है कि मैं आराधना करने जा रहा हूं। मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उस ऐसे काम को जो बहुत मुश्किल काम है, मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। और यहां पर आगे अगर हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम उस वर्शिप करने के लिए जब जाता है और जब वो उस वर्शिप को करता है, तो परमेश्वर आनंदित होता है और उसके बेटे को जीवन दान दे देता है। मेरे प्रिय लोगों, वर्शिप अब हम जानने पाए सच्चाई में कहां से स्टार्ट हुई है। पहली बार वर्शिप अब्राहम के द्वारा शब्द से आई और वर्शिप का मुख्य उद्देश्य था परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। फिर हम चाहे इंस्ट्रूमेंट को बजा के, गीतों को गा के, वचन का प्रचार करके, अपने दैनिक कार्यों को करके, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा के भी हम उसकी आराधना कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ा, यूहन्ना की पुस्तक उसके 19 अध्याय 30वीं आयत में यीशु मसीह ने उस क्रूसिफिकेशन में शब्द बोला, छठा वचन पूरा हुआ। और जानते उस पूरे हुए में उसने बहुत से कामों को पूरा किया कि उसने अपनी मां को भी अपने प्रिय दास यूहन्ना को सौंपा। ऐसे माना जाता है कि वो दास यूहन्ना ही है जिसको उसने कहा, हे नारी, आज से ये तेरा प्रिय पुत्र है। और यीशु मसीह ने यहां तक जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ हमारी मानव जाति के लिए पूरा नहीं किया, पर उसने अपने परिवार के लिए भी पूरा किया, उसने अपनी मां के लिए भी पूरा किया। और उसने इस बात को बताया कि पूरा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं वर्शिप, आराधना और वचन बहुत अच्छा प्रीच करूं। पूरे करने का मतलब ये भी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। वो मेरे परिवार के प्रति भी है और परमेश्वर के प्रति भी है। मेरे प्रिय लोगों, ठीक उसी तरीके से जब हम लोग
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसके 3rd चैप्टर 20th वर्स को उसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रिय लोगों, जब हम इस भोजन की चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर कौन सा भोजन। ठीक इसी तरीके से बाइबल में भी घटना हुई जब चेले यीशु मसीह के साथ थे। यूहन्ना की पुस्तक 4था अध्याय उसकी 34th वर्स में तब वो भोजन की बात करते हैं तो चेले सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह फिर से आज बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाने जा रहे हैं। तब यीशु मसीह ने बोला कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और ये करके मैं सच्ची आराधना को करूं। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मैं उस दौड़ को दौड़ता हूं जिसको मैं पूरी करने की लालसा रखता हूं, कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो अपनी दौड़ को पूरी करने की चर्चा करता ताकि वो उस मुकुट को पा सके। ये उनके जीवन की एक आराधना है। मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं हर एक वर्शिपर है, चाहे हम प्रीच करके, चाहे हम वर्शिप करके, चाहे हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करके परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, ये मेरे जीवन की आराधना है। और जब हम इसे पूरा करते हैं तभी हम रेजरेक्शन डे में अर्थात उस पुनरुत्थान के दिन में उठाए जाएंगे। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम उस टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम एक राजदूत हैं, हम एक परदेशी हैं यहाँ पे और परमेश्वर के स्वर्ग राज के राजदूत हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पर, और उस काम को करने के लिए आए हैं और प्रभु के सुसमाचार देने के लिए आए ताकि अपने समय पर अपने काम को पूरा करके अपने देश को वापस लौट सकें। होसन्ना इन द हाईएस्ट टीम की तरफ से हम आज आपसे निवेदन करते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिए, चाहे वो सिर्फ रेजरेक्शन डे ना हो कि आप सिर्फ उन्हीं दिनों में परमेश्वर की मर्जी पूरी करें, गुड फ्राइडे में धर्मी बन जाएं और चर्च जाने में रेगुलर रहें, पर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करिए, तभी मेरा और आपका पुनरुत्थान होगा। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा हुआ कहा और उसी के बाद उसने अपना प्राण त्यागा और कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसके बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए क्योंकि वो पहला पुनरुत्थान उसने किया और उसने हमें बताया कि जब हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो हम भी उस पुनरुत्थान में यीशु मसीह जैसे जी उठा, हम भी जी उठेंगे। आज मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, सारे लोग आज आराधना कर रहे हैं, कोई गीतों के द्वारा, कोई वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह आपका राज आने पर आपकी इच्छा पूरी हो सके। पिता परमेश्वर एक एक को ब्लेस करते और हम चाहते हैं कि इसके द्वारा हम सभी स्थानों में आज सारे बंधनों को तोड़कर आपकी महिमा का अंजाम दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।